गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आप लोगों को पाठ 2 जाल में कबूतर पढ़ाऊँगी। बच्चों, इस कहानी के सारे सार इसी चित्र में छिपे हैं। ये पूरी कहानी संपूर्ण किस में छिपी हुई है? इस चित्र में। और इस चित्र के माध्यम से ही हमें सभी प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं कि चित्र में हमें कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं या चित्र हमसे क्या कहना चाहता है। चलिए बच्चों, अब हम ध्यान से देखते हैं चित्र को। बच्चों, चित्र में आपको कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं? विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है। और क्या है? वृक्ष के पीछे खड़ा जंगली शिकारी। और क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? कबूतर दिखाई दे रहे हैं। और बताइए बच्चों, और क्या दिखाई दे रहा है? जमीन पर जाल बिछी हुई है। ध्यान से देखिए बच्चों। और क्या है? अनाज के दाने। और बच्चों, और कौन सी वस्तुएं आप देख रहे हैं इसमें? पेड़ पर बैठी हुई गिलहरी। अब चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। इस चित्र में आप कौन से पक्षी देख रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? इस चित्र में आप कौन से पक्षी देख रहे हैं? तो बच्चों, आपने कौन से पक्षी को देखा अभी? बताइए। कबूतर। हमने इस चित्र में किस पक्षी को देखा? कबूतर। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे? कबूतर। आइए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। पेड़ की ओट में कौन खड़ा है? अब ओट का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु की आड़ या किसी वस्तु का पिछला भाग। तो पिछला भाग, तो पेड़ की ओट में कौन खड़ा है? तो बच्चों, पेड़ की ओट में कौन खड़ा दिखाई दे रहा है आपको? चित्र में देखिए, शिकारी। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? शिकारी। अब आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे ज़मीन पर क्या बिछा है? बच्चों, चित्र में देखिए, आपको नीचे ज़मीन पर बिछा हुआ क्या दिखाई दे रहा है? क्या है बच्चों? जाल। तो हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा जाल। अब आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। ज़मीन पर और क्या पड़ा है? जाल के अतिरिक्त अभी मैंने आपको बताया कि ज़मीन पर और क्या पड़ा था? बताइए बच्चों। जाल के अतिरिक्त ज़मीन पर अनाज के दाने पड़े थे। तो हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा ज़मीन पर और क्या पड़ा था? दाने। तो हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दाने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दाने। अब आइए हम अपना पांचवा प्रश्न देखते हैं। कबूतर नीचे क्यों उतर रहे थे? बच्चों, कबूतर वृक्ष से नीचे क्यों आए थे? क्योंकि शिकारी ने वहाँ पे अनाज के दानों को बिखेरा था। तो कबूतर अनाज के दाने चुगने के लिए ज़मीन पर आ रहे थे। आया बच्चों समझ में? कबूतर नीचे क्यों आ रहे थे? कबूतर अनाज के दानों को खाने के लिए, चुगने के लिए ज़मीन पर आ रहे थे। बच्चों, आइए हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कबूतर क्या कर रहे हैं? हमारा छठा प्रश्न क्या है? कबूतर क्या कर रहे हैं? तो बच्चों देखिए ध्यान से, कबूतर क्या कर रहे हैं? कबूतर जाल पर बैठे हैं। तो हमारे छठे प्रश्न का उत्तर होगा कबूतर जाल पर बैठे हैं। सातवां प्रश्न क्या है बच्चों? वे किस में फंसे हैं? अब तो कबूतर फंस चुके हैं, लेकिन किस में फंसे हैं? अभी आपने बताया था सभी वस्तुओं के नाम। ध्यान से देखिए चित्र को। कबूतर जाल में फंसे हैं।
किस में फंसे हैं? जाल में। तो हमारे 7वें प्रश्न का उत्तर होगा जाल में। अब हमारा 8वां प्रश्न क्या है देखते हैं। क्या वे उड़ सकेंगे? बताइए बच्चों, क्या वे उड़ सकेंगे? हाँ बच्चों, वे उड़ सकेंगे, क्योंकि समूह में अगर कोई कार्य किया जाए तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो हाँ, वे उड़ सकेंगे। हमारे 8वें प्रश्न का उत्तर हाँ, वे उड़ सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब अगली कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।